नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्दोष मोजेस। उधर नेपाल में आए भूकंप में मृतकों की संख्या 5000 को पार कर चुकी है और लगभग 8063 लोग घायल हो चुके हैं। अब नेपाल में राहत कार्यों से लेकर बिजली पानी के लिए भी अफरा तफरी मची हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल में आए भूकंप से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब मृतकों की संख्या 4352 से अधिक बताई जा रही है। भूकंप से अब तक नेपाल में कुल 8063 लोग घायल हुए हैं। नेपाल में अब भी रोजमर्रा की चीजों को लेकर गंभीर संकट बना हुआ है। लोग पानी के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। भूकंप से प्रभावित लोगों को अब भी राहत का इंतजार है। दहशत का आलम यह है कि हजारों लोग खुले में रहने को मजबूर हैं, जबकि विदेशी नागरिक अपने वतन लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे यहाँ के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है। नेपाल में ये बीते 80 वर्षों में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। संकट से घिरी यहाँ की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद का आग्रह किया है। बीते शनिवार को आए 7.9 की तीव्रता से भूकंप के 48 घंटे से भी अधिक समय बीतने के बाद लोग सहमे हुए हैं। भूकंप के बाद यहाँ फंसे दूसरे देशों के लोग बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नतीजा ये है कि यहाँ एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का आलम है। भारत ने राष्ट्रीय आपदा राहत बल के 700 से अधिक आपदा राहत विशेषज्ञों को तैनात किया है। एक वरिष्ठ स्तरीय अंतर्राज्य मंत्री दल ने नेपाल का दौरा करके ये आकलन किया है कि भारत किस तरह अभियानों में बेहतर सहयोग कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में एक अनियंत्रित बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का, जहां बदायूं रोड स्थित एक अनियंत्रित बस ने ट्राली को टक्कर मार दी, जिससे मुनीश कुमार नामक व्यक्ति ट्राली से गिरकर बस के नीचे आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुनीश मजदूरी करके जिस वक्त घर लौट रहा था तभी यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतक परिवार के घर में कोहराम मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया में ACL द्वारा पौड़ी कॉलोनी में रहने वाले लोगों की बिजली व पानी के कनेक्शन काट दिए गए, जिसके बाद वहां के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो इसके खिलाफ जमकर आंदोलन करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया में लगभग 5 साल पहले पौड़ी कॉलोनी के बेनिया दफाई के निवासियों को HCL ने पौड़ी कॉलोनी ओपन कास्ट परियोजना के विस्तार के लिए यहां से विस्थापित करके वार्ड क्रमांक 5 में बसाया था और उन्हें मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई थी। लेकिन 5 साल बाद इन नागरिकों के घरों से HCL ने बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया है, जिससे यहाँ के नागरिकों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। यहाँ तानाशाह तरीके से प्रबंधन यहाँ काम कर रहा है और तानाशाह तरीके से उनके ऊपर अपना मनमाना ढंग से अपना रहा है। बेनिया दफाई के नागरिकों ने युवा कांग्रेस मनेन्द्रगढ़ विधानसभा अध्यक्ष शिव महाराणा और वार्ड के पार्षद नीलांचल रावत के नेतृत्व में पौड़ी कॉलोनी के उप क्षेत्रीय प्रबंधक को ज्ञापन देकर सभी विस्थापित परिवारों के घरों में फिर से बिजली और पानी का कनेक्शन जोड़ने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर पूरे मामले को कलेक्टर कोरिया के पास ले जाने और भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई है। अगर ये सही नीति नहीं हम अपनाते उन आदिवासियों के प्रति, उन विस्थापन में गए जो गरीब लोग हैं, तो मैं कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दूंगा और जरूरत पड़ा तो मैं आमरण अनशन करूंगा और धरने पे बैठूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाएं, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर।
बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। जोशी जी का न्यू जोशी स्वीट पैलेस एंड फैमिली रेस्टोरेंट शुद्धता और विश्वास का प्रतीक, पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर, लखनऊ का माना हुआ एकमात्र प्रतिष्ठान। हमारी गुणवत्ता ही हमारी पहचान। हमारे यहाँ खाने पीने की समुचित व्यवस्था अनेक देशी विदेशी व्यंजनों के साथ उपलब्ध है। शुद्ध एवं वातानुकूलित वातावरण में बैठने की व्यवस्था के अलावा हमारे यहाँ शुद्ध व ताजी मिठाइयों में अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई उचित मूल्य पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। ये रिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपने के आशियां को बुनती रिया हमेशा की तरह अपने दफ्तर जाने के लिए रवाना होती है। रिया की आंखों में भी तरक्की के आसमान को छूने की ख्वाहिश है। वो जब बस में सफर करती है तो उसे अक्सर असामाजिक तत्वों का शिकार होना पड़ता है। वो लोग उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन आज रिया डरेगी नहीं, क्योंकि उसकी सुरक्षा उसके हाथ में है। प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई विमेन पावर लाइन 1090। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में एक जीप पलटने से दर्जनों यात्री घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि डग्गामार वाहनों की वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जीप पलटने से लगभग 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को शाहगंज के राजकीय पुरुष चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 यात्रियों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया। मोदी सराय में कमांडर जो है ओवरलोड सवारी भर के जा रही थी और इतनी तीव्र गति में जो है उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से कि 4-5 लोग सीरियस हो गए हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि आरटीओ और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से डग्गामार वाहन रोड पर चलते हैं। आरटीओ की मिली भगत से और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ये कार्य संपन्न हो रहा है। डग्गामार वाहन पैसा कमाने के लालच में सवारी भर लेते हैं। सवारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उक्त मामले को लेकर जब मीडिया ने पुलिस प्रशासन से पूछा तो कैमरे के सामने वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। यदि डग्गामार वाहनों पर अंकुश न लगाया गया तो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी और रोज आए दिन जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो दुर्घटना हो रहा है। पुरानी गाड़ी मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ इस चीज का कि जो है यहाँ पर इस चीजों को रोक लगाया जाए। जो पुरानी मॉडलों की गाड़ी है इन पर रोक लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा इन दिनों अपने भाई सलमान के साथ कश्मीर की वादियों में खुशनुमा पल बिता रही हैं। दरअसल इन दिनों कश्मीर में सलमान अपनी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग में व्यस्त हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा इन दिनों कश्मीर में समय बिता रही हैं। वैसे अर्पिता अपने भाई के फैंस को ये बताती रहती हैं कि वो सलमान खान के साथ इन दिनों कहां और किन चीजों में व्यस्त हैं। इस बार अर्पिता ने ट्विटर पर लिखा है कि वो अपने भाई सलमान के साथ इन दिनों कश्मीर में खुशनुमा पल बिता रही हैं। साथ ही उनके पति आयुष शर्मा भी वहां मौजूद हैं। दरअसल बात ये है कि सलमान अपनी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग वहां शुरू कर चुके हैं और कश्मीर की वादियों में सलमान शूटिंग कर रहे हैं, तो वहीं उनकी बहन अर्पिता के पति आयुष भी वहां सलमान की कई तस्वीरें खींचकर शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में उनके साथ करीना कपूर खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी खास रोल में नजर आने वाले हैं और ये फिल्म इसी साल ईद पर रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है। गौर हो कि अर्पिता और आयुष की शादी पिछले साल नवंबर में भव्य तरीके से हुई थी, जिसमें बॉलीवुड की तमाम नामचीन हस्तियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।